राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज झाबुआ और अलीराजपुर जिले के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल झाबुआ में चल रहे सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे पायलट प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विजय राघवगढ़ के ऐतिहासिक किला परिसर में महोत्सव शुरू। देश के अलग अलग शहरों से आए कवियों ने मंच से कविता पाठ किया। विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने कवियों का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। अनूपपुर जिले के परिवहन विभाग में इन दिनों अंधेरा छाया हुआ है। परिवहन विभाग ने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया था, जिसके चलते एमपीवी ने परिवहन विभाग की लाइट काट दी। कार्यालय में अंधेरा छाया हुआ है। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य समारोह में विशेष आमंत्रण पर 8 देशों के राजदूत और उच्चायुक्त सह परिवार शामिल हुए। प्रदेश के पर्यटन तथा संस्कृति का लुत्फ उठाते हुए सभी ने खजुराहो और ओरछा के मंदिरों के इतिहास को जाना। शिवपुरी जिले में एक बेरहम मां ने सारी हदें पार कर दी। जन्म के चंद घंटे बाद ही मां ने नवजात को गड्ढे में गाड़ दिया। गड्ढा कम होने की वजह से नवजात के रोने की आवाज बाहर आ रही थी। इस दौरान मवेशी चरा रहे एक व्यक्ति ने आवाज सुनी और बच्चे को बचाया। पैर में और सिर में चोट के निशान थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर स्टाफ ने उसकी केयर करना शुरू की। पूरा साफ करने के बाद उसको जो है बीटाडीन और ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक वगैरह देना शुरू कर दिया है। डिंडौरी जिले में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के अधिकारी कर्मचारियों के सामने बेरोजगारी के संकट आने लगे हैं, जिसके कारण तेजस्विनी में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान हैं। आज शासन के नीतिगत निर्णय ये आया है कि तेजस्विनी के जितने भी समूह हैं उसको NRLM कोड में मर्ज किया जा रहा है। कांग्रेस ने मिशन 2023 के लिए जोरों शोरों से की तैयारी। किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती पार्टी। विधायकों की परफॉर्मेंस का लिया जाएगा फीडबैक। ये शायद देश के इतिहास में पहली बार कोई ऐसी सरकार है जिसने 3 साल में ही जिसका लोड उतर गया है। तो मैं समझता हूँ ये किसी भी राजनीतिक दल की सतत प्रक्रियाओं का एक हिस्सा है। यूक्रेन मामले पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान। कहा, लोगों को बाहर निकालने और वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही सरकार। यहाँ एक सेल बना हुआ है, हम लोग टच में हैं और जो जैसा जब मदद चाह रहे हैं, एयर इंडिया की भी जहाजों को लगा दिया गया है, तो जो आना चाह रहे हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। माइक्रोन के सीक्वेंसिंग के लिए केंद्र से मांगी अनुमति। उन्होंने इन मंत्री जी का मैंने ये देखा कि पत्र तुरंत आता है, चिट्ठी वो भेजते हैं और जिन जिन चीज में उन्हें सहमति दी तो वो पत्र भी आए हैं। रायपुर में नगर निगम के संपत्ति कर के साथ यूजर चार्ज वसूलने का बीजेपी पार्षद ने किया विरोध। नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया के निवास को घेरने की कोशिश। जीपीएम पुलिस ने गेहूं और धान के बीच में छुपाकर ले जा रहा तांबा और एल्युमिनियम के स्क्रब की बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी मौका देखकर फरार हुआ। थाना क्षेत्र के ग्राम से नाबालिग के परिजनों ने बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में उदयपुर थाने में मामला दर्ज कराया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उदयपुर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा।
यूक्रेन में फंसे उज्जैन के 11 स्टूडेंट के परिजनों को सुरक्षा कर्मियों ने सीएम से मिलने से रोका। सांसद अनिल फिरोजिया ने जल्द भारत वापसी का दिया आश्वासन। महू के कोदरिया गांव में अनियंत्रित होकर घर में घुसा ट्रक हादसे में कोई भी जनहानि नहीं, 3 लाख रुपए के नुकसान की आशंका। बड़वा में सपक्ष संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पदोन्नति में आरक्षण लागू करने और अनारक्षित पदों पर पदोन्नतियां अविलंब करने की मांग की। आज सपक्ष इकाई बड़वा द्वारा जो है अध्यक्ष कुशवाहा जी के नेतृत्व में सभी संगठन के पदाधिकारी एवं उनके सदस्यों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है माननीय एसडीएम साहब अनुकूल जैन साहब को। इसमें जो है पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला चल रहा है उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है फिर से निर्णय दिया गया, उसका अक्षरशः पालन हो, यही पूरी इकाई चाहती है। शमशाबाद में सिरोंज भोपाल रोड पर मिला युवक का शव। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की जांच जारी। एक पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लाई गई थी, क्योंकि श्रीनगर भोपाल का रहने वाला है। इसके परीक्षण में पाया कि इसको सिर पर गोली के 2 निशान हैं, जो कि आर पार होना प्रतीत होती है। गोली अंदर नहीं पाई गई है इसमें। प्रथम दृष्टया हत्या ही प्रतीत होती है, बाकी और पुलिस जांच से पता चलेगी। शमशाबाद के शारद शर्मा का जी टीवी के सारेगामा शो के फाइनल में हुआ चयन। उपलब्धियों को लेकर परिवार के लोगों में खुशी की लहर। आतिशबाजी कर बांटी गई मिठाइयाँ। जिले का ही नहीं पूरे प्रदेश का गौरव है शरद शर्मा। वो जी टीवी पे सारेगामा पा जो 2021-22 का शो चल रहा है उसमें फाइनलिस्ट हो गया है, तो ये संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। तो बस उसी को लेके, क्योंकि शरद भारतीय संस्कृति और संस्कारों को लेके आगे बढ़ रहा है। जब वो मंच पे जय श्री राम बोलता है और सिखा रखा हुआ है, तिलक लगाता है, तो हमारी संस्कृति का गौरव बढ़ रहा है। आज वह फाइनलिस्ट है सारेगामा पा 2021-22 में, वह फाइनल में पहुंचा है। तो हम लोग सब उत्साहित हैं और उस उत्सव को हम लोग यहाँ द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में मना रहे हैं। रायगढ़ में जल्द बदलने वाली है संजय मार्केट की सूरत। 14 करोड़ रुपए की लागत से बदलेगी मार्केट की रूपरेखा। कोरिया में गाड़ियों की चेकिंग को लेकर पुलिस ने चलाया अभियान। कई वाहन चालकों के खिलाफ की गई चालानी कार्रवाई। रायगढ़ में ऑफलाइन परीक्षा को लेकर भड़के छात्र। हजारों की संख्या में कॉलेज पहुंचकर जताई नाराजगी। ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए की मांग। विगत कुछ दिनों से एनएसयू के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम को लेकर अक्षर अभियान कॉलेजों में चलाया जा रहा था। आज एनएसयूआई और छात्रों के साथ एनएसयूआई यहाँ आई है। हम लोग चाहते हैं, छात्रों की जो मांग है कि ऑनलाइन परीक्षा हो, उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है, जिसमें हजारों की संख्या में रायगढ़ नहीं आसपास के सभी जगहों से, क्षेत्रों से स्टूडेंट यहाँ पहुंचे थे और हम लोगों ने मांग की कि सारी परीक्षा ऑनलाइन हो। बिलासपुर में एनसीपी नेताओं ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी का किया विरोध। नवाब मलिक की गिरफ्तारी को राजनीतिक दुश्मनी करार दिया। पति ने नशे में धुत होकर मामले विवाद के चलते पत्नी को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद लाश के पास बैठा रहा हत्यारा। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गाडरवाड़ा में अभिभावक एवं छात्र छात्राओं ने शिकायत चैनल के माध्यम से की। डीजे एवं लाउड स्पीकर से पढ़ाई करने में ध्यान भंग होता है। इसी मामले में शिकायत की दर्ज। $15,000 की रिश्वत लेते सब इंजीनियर रंगे हाथों पकड़ाया। सब इंजीनियर अरविंद त्रिपाठी ने सरपंच से खेल मैदान कार्य के मूल्यांकन के लिए मांगे थे 20,000 रुपए। 20,000 रुपए की मांग की गई, जिसमें 5,000 रुपए मैंने तुरंत दिए। इसके बाद 15,000 रुपया आज लोग टीम के समक्ष यदि
अरविंद त्रिपाठी को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। चोरी के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी के 6 किलो से अधिक सोने के गहने बरामद। चोरी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे खुलासा। बुरहानपुर में एमआईएम के 12 पदाधिकारियों और 3,000 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी। पार्टी कार्यशैली से संतुष्ट न होने का दिया हवाला। कार्यकर्ता डॉक्टर फरीद का जी ने कहा कि हम ऐसी पार्टी के साथ जुड़ेंगे जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलती हो। विगत 3 वर्षों से 2019 से हम लोग जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े थे और पिछले 1 साल में हमने तकरीबन यहाँ पे 3,000 सदस्य बनाए। बोलेरो और स्विफ्ट कार की आमने सामने हुई भिड़ंत, हादसे में 4 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। बड़वानी जिले के सेंधवा में भूकंप के झटके हुए महसूस। रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके दर्ज किए गए। लोगों के मुताबिक लगभग सुबह 4 बजे के आसपास झटके महसूस किए गए। जिले में लगातार हो रहा पलायन, कुल्हाड़ी घाट से फिर पलायन का मामला आया सामने। सीईओ को सौंपी गई सूची के मुताबिक अब तक 29 परिवार के 49 मजदूर अपने 17 बच्चों के साथ कर चुके हैं पलायन। और करीब उनके साथ 17 बच्चे हैं। 2 कर्मचारी, हाँ, जिसमें एक आंगनबाड़ी सहायिका और एक स्वीपर है स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का। वो भी पलायन कर रहे हैं। झाबुआ से आ रही तेज गति वाहन ने एक महिला को रौंदा। महिला को टक्कर मारने के बाद खाई में गिरा वाहन, महिला की मौके पर ही मौत। वहीं वाहन में सवार 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि आवंटित की गई। आष्टाव में 44 हितग्राहियों के खाते में 44 लाख रुपए की राशि डाली गई। मनावर विधानसभा के उमरवन ब्लॉक में क्षेत्रीय विधायक ने विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के साथ पहली बार समीक्षा बैठक आयोजित की। क्षेत्र के छात्रावासों की स्थिति के बारे में ली जानकारी। किसानों की समस्या के समाधान के भी अधिकारियों को दिए निर्देश। बड़वा में विधायक सचिन बिरला ने ग्राम पंचायतों को लेकर मिली शिकायतों पर दिखाई सख्ती। कहा अब शिकायत मिली तो सीधे ब्लॉक के बाहर दूसरे पंचायतों में करवाएंगे स्थानांतरण।